तुम मेरे लायक नहीं। सृष्टि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि ऐसा उसके साथ हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना खुशकिस्मत भी हूँ। मुझे कोई इतना भी चाहता है। सृष्टि ने जब अपने हाथ से बनाई स्क्रैप बुक निखिल को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट की तो निखिल देखता ही रह गया। फिर उसने सृष्टि को गले लगा लिया। कहने को उनकी अरेंज मैरिज हो रही थी, पर दोनों का प्यार देख ऐसा लगता था कि ये कई जन्मों का बंधन है। सृष्टि अपने डॉक्टर माँ पापा की डॉक्टर बेटी थी, बचपन से ही मेधावी, माँ पापा की इकलौती लाडली बेटी। उसके पापा का सपना था कि वो भी डॉक्टर बने। उसने भी अपने पापा का सपना पूरा किया। सृष्टि की शादी लायक उम्र हुई तो माँ पापा ने सुयोग्य वर देखना शुरू किया। उसके पिता की यही इच्छा थी कि लड़का भी डॉक्टर हो, ताकि वो इस पेशे की व्यवस्था को समझ सके। एक मैट्रिमोनी साइट पर सृष्टि और उसके पिता ने निखिल का प्रोफाइल देखा। निखिल भी डॉक्टर था और उसकी भी यही इच्छा थी कि उसकी होने वाली हमसफ़र भी इसी प्रोफाइल से जुड़ी हो। निखिल के बारे में पूरी जानकारी करने के बाद सृष्टि के पापा ने मिलने का प्रोग्राम बनाया। अगले ही दिन निखिल और उसके घरवाले सृष्टि के शहर इंदौर आ गए। निखिल का परिवार भोपाल का जाना माना परिवार था। सृष्टि ने निखिल से बात की तो वो उसे बहुत ही सुलझे हुए विचारों का लड़का लगा। वो भविष्य में अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहता था। साथ ही ऐसे हमसफ़र चाहता था जो ज़िंदगी के हर सफ़र में उसका साथ दे, एक दोस्त की तरह। सृष्टि और उसके परिवार को निखिल पसंद आया और निखिल और उसके परिवार को भी सृष्टि पसंद आई। अगले महीने दोनों की सगाई की तारीख भी निकल गई। सृष्टि और निखिल की बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों कम ही समय में एक दूसरे को पसंद करने लगे। श्यामलाल जी ने अपनी बेटी सृष्टि की सगाई का समारोह बड़े धूमधाम से किया। आखिर सृष्टि उनकी इकलौती बेटी जो थी। सब लोग सृष्टि और निखिल की जोड़ी को सराह रहे थे। बिल्कुल मैट ऑफ ईच अदर वाला जोड़ी लग रहा था। सृष्टि और निखिल एक नई जिंदगी का ख्वाब देखने लगे। दिन कब महीनों में बदले और कब सृष्टि की शादी के दिन नज़दीक आ गए पता ही नहीं चला। इसी व्यवस्था के बीच एक कसमकस श्यामलाल जी के दिल में थी। निखिल के पिताजी के मेहमानों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही थी, साथ में रीति रिवाजों के नाम पर दी जा रहे नेक की भी। पर हर कोई अपने बच्चों की शादी के लिए ये सपने देखता है। ये सोचकर श्यामलाल जी ने कुछ नहीं कहा और शादी की तैयारियों में जुटे रहे। आखिर शादी का दिन आ ही गया। बारातियों का स्वागत धूमधाम से किया गया, पर श्यामलाल जी निखिल के पिताजी के चेहरे की सलवटों को देख परेशान थे। थोड़ी ही देर बाद निखिल के पिताजी ने श्यामलाल जी से कुछ बात की। उनका चेहरा मुरझा सा गया। सृष्टि, आज तो निखिल जीजू गए। तू किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। लगता है हमें हाथों में पानी लेकर खड़ा होना पड़ेगा, ताकि निखिल जीजू तुझे देखकर जब बेहोश हो जाए तो हम होश में ला पाएं उन्हें। सृष्टि की सहेलियां सृष्टि को छेड़े जा रही थी। थोड़ी देर में वो सब बारात के स्वागत के लिए नीचे चली गई। सृष्टि कमरे में अकेले खड़ी थी, तभी उसके पापा आ गए। श्यामलाल जी ने जब अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देखा, उनके आंसू आ गए। सृष्टि ने अपने पापा को गले से लगा लिया। सृष्टि ने पापा को गौर से देखा। वो अपने पापा का चेहरा पढ़ना बखूबी जानती थी, आखिर उनकी लाडली बेटी जो थी। पापा, आप इतने परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? आप बताइए, मुझे आपको मेरी कसम। सृष्टि को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना था वो सच था। निखिल के पापा ने कहा कि
वो शादी के फेरे तभी दिलवाएंगे जब उन्हें 50 लाख रुपये कैश और एक बड़ी गाड़ी दी जाएगी। मगर ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो निखिल के घर वालों को तो किसी बात की कमी नहीं। पापा, लगता है कोई गलतफहमी है। आप एक बार मेरी निखिल से बात करवा दीजिए। सृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी ही देर में निखिल सृष्टि के सामने खड़ा था। सृष्टि से निखिल से सवाल किया, सृष्टि देखो, ये तुम्हारे और मेरे फ्यूचर के लिए ही तो है। आखिर तुम्हारे मम्मी पापा की इकलौती बेटी हो, इतना तो वो करेंगे ही हमारे लिए। मैं जल्द ही अपने हॉस्पिटल के सपने को शुरू करना चाहता हूँ। बस शादी ख़त्म होने दो, हम स्विट्ज़रलैंड हनीमून के लिए निकलेंगे। इट्स नॉट ए बिग डील। निखिल के मुंह से यह सब निकल रहे थे और सृष्टि जड़वत हो गई थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दहेज, ना जाने कब तक लड़कियां इस दहेज की बलिवेदी पर चढ़ती रहेगी। वो जानती है ये एक ऐसा भूख है जो कभी शांत नहीं होती। सुरसा का मुंह है जो बढ़ता ही चला जाएगा। कल कोई और थी, आज वहाँ सृष्टि खड़ी है। नहीं, वो अपनी बलि नहीं चढ़ाएगी। सृष्टि, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यह मेरे लिए नहीं, हमारे लिए है। निखिल ने खोई हुई सृष्टि को झकझोरा। निखिल, जो तुम कह रहे हो मैं समझ रही हूँ, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से। ज़रूरी है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। सृष्टि ने कहा तो निखिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सृष्टि को गले लगाने ही वाला था कि रुको, ये मेरे फ्यूचर के बारे में है तो मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही हूँ। तुमसे शादी ना करके जो इंसान अपनी काबिलियत पर नहीं बल्कि अपनी बीवी के पैसों से अपना भविष्य बनाना चाहता है, वो क्या मेरा फ्यूचर बनाएगा? तो निखिल जी सुनिए, आप मेरे लायक नहीं हैं, तो जितनी जल्दी अपनी पलटन ले जा सकते हैं लेके निकल जाइए। और हाँ, मैंने ये सारी बात अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर ली है, तो आप ये पैसे की डिमांड पुलिस चौकी में करना। सृष्टि ने निखिल को करारा जवाब दिया। निखिल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। सृष्टि पलटी और कमरे से बाहर निकल गई। श्यामलाल जी बाहर खड़े सब सुन रहे थे। वो दुखी थे, पर उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी ने अपने आप को दहेज की बलवेदी पर चढ़ने से बचा लिया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब